Hi, this is Danendra. Welcome to Anmol Training. अनमोल प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। समस्त सुपरवाइजर, एमपीडब्ल्यू, एएनएम, आशा सुपरवाइजर, आशा और वे हितग्राही जो योजना के लिए पात्र हैं, ये जानकारी उनके लिए है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि किसी हितग्राही का जननी सुरक्षा योजना या प्रसूति सहायता योजना का भुगतान हुआ है या नहीं, उसका स्टेटस क्या है। हितग्राही सबसे ज़्यादा इसी के लिए परेशान होते हैं। यहाँ जीएसवाई से आशय जननी सुरक्षा योजना एवं पीएसवाई से आशय प्रसूति सहायता योजना से है। इसकी जानकारी हम किसी भी मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर से देखी जा सकती है, जिसमें कोई ब्राउज़र जैसे क्रोम या अन्य और इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। सबसे पहले हम कंप्यूटर पर किसी हितग्राही का पेमेंट स्टेटस कैसे देखेंगे, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भी कंप्यूटर पर यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हितग्राही के पेमेंट स्टेटस की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास हितग्राही की समग्र आईडी या एमपीआईडी होनी आवश्यक है। सबसे पहले हम कंप्यूटर पर गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स या जो भी वेब ब्राउज़र हो उसे ओपन करते हैं या खोलते हैं। हम ब्राउज़र के सर्च इंजन में अनमोल एमपी लिखकर कीबोर्ड पर इंटर की को दबाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि कंप्यूटर पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इंटरनेट की कनेक्टिविटी वेब पेज पर सर्च के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद हमें गूगल का सर्च रिजल्ट खुलकर सामने आ जाएगा क्रोम के वेब पेज पर। इसमें हम अनमोल एमपी को क्लिक करेंगे। अनमोल एमपी को क्लिक करने के बाद हमें अनमोल एमपी का होम पेज, अनमोल एमपी का होम पेज दिखाई देगा। अनमोल एमपी क्लिक करेंगे। नीचे की ओर आने पर नीचे की ओर आते हैं। नीचे की ओर आने पर हमें लाभार्थी भुगतान की स्थिति, बेनिफिशियरी पेमेंट स्टेटस का बटन दिखाई देता है। इस पर क्लिक करेंगे, जिससे हमें जीएसवाई पीएसवाई पेमेंट स्टेटस के पेज पर आ जाते हैं। जिससे हम जीएसवाई पीएसवाई पेमेंट स्टेटस के पेज पर आ जाते हैं। इस पेज पर हमें एक सर्च बॉक्स दिखता है जिस पर लिखा होता है सर्च वाई वोमेन समग्र एमपीआईडी। हिंदी में महिला की समग्र आईडी या एमपीआईडी से सर्च करें। इस पर हम किसी महिला या हितग्राही की एमपीआईडी या उसकी समग्र आईडी लिखकर सर्च या खोजे बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें सर्च होने के बाद हितग्राही का समस्त डाटा पेज पर दिखाई देगा। इसमें हितग्राही की एमपीआईडी, समग्र आईडी, नाम समग्र वेरीफाई हुआ है या नहीं, खाता वेरीफाई है या नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, उसकी डिलीवरी कब अपडेट हुई, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ हितग्राही का देखिए पेमेंट स्टेटस दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन की डेट दिख रही है, प्रेग्नेंट वुमेन का स्टेटस दिख रहा है, डिलीवरी का स्टेटस दिख रहा है कि कब अपडेट हुई, डिलीवरी अपडेट होने की डेट दिखाई दे रही है। और नीचे आएंगे
तो हितग्राही का पेमेंट हुआ है या नहीं, या कितनी बार हुआ है, या कोई एरर है, इसके बारे में सारी जानकारी दिखाई देती है। यहाँ पर इस हितग्राही के पेमेंट में कोई एरर है या कोई समस्या है जो हमें दिखाई देती है। पेज पर नीचे आने पर हमें पता चलता है कि हितग्राही का भुगतान हुआ है या नहीं, वह किस स्थिति में है, पेमेंट का दिनांक दिखाई देता है, पेमेंट का अमाउंट दिखाई देता है, कितना पैसा पेमेंट हुआ है, पेमेंट की डेट दिखाई देती है कि किस डेट को पेमेंट हुआ है, ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई देती है, हितग्राही के खाते के अंतिम 4 अंक और उसका आईएफएससी कोड दिखाई देता है, हितग्राही श्रमिक है या नॉट श्रमिक है, इसका स्टेटस पता चलता है, डिलीवरी की डेट दिखाई देती है जिसे मैं मार्क करता जा रहा हूं। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि किस दिन उसकी डिलीवरी हुई और भुगतान की स्थिति क्या है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ बेनिफिशियरी की समग्र आईडी दिखाई देती है। समग्र आईडी से भी हम किसी भी बेनिफिशियरी का डाटा सर्च कर सकते हैं। देखिए, इस बेनिफिशियरी का भी दूसरा रिकॉर्ड प्रोसेस नहीं हुआ है जो हमें सामने दिखाई देता है। इसे हम आसानी से देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी पता कर सकते हैं, कितना भुगतान हुआ है ये देखते हैं। अब आइए देखते हैं हम मोबाइल पर या टैबलेट पर इसे कैसे देखें, या यह जानने की कोशिश करते हैं। अब हम मोबाइल या टैबलेट पर इसे कैसे देखें यह जानने की कोशिश करते हैं। हम किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल पर सर्वप्रथम गूगल क्रोम को ओपन या खोलते हैं या चालू कर लेते हैं। गूगल क्रोम खुलने के बाद हम किसी भी एंड्रॉयड पर मोबाइल पर सर्वप्रथम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं या खोलते हैं, चालू कर लेते हैं। चालू करने के बाद ऊपर जहां पर गूगल का निशान बना होता है वह गूगल का सर्च इंजन है, वहां पर टच करते हैं, जिससे एक पतली लाइन वहां पर दिखाई देती है। वहां पर जो भी लिखा हो उसे मिटा लेते हैं। मिटा लेने के बाद हम उस पर JSY PSY पेमेंट स्टेटस लिखते हैं या सर्च करते हैं। कीबोर्ड पर एरो बटन या गो की बटन होती है जिसे हम दबाते हैं। जिससे पेज पर सर्च होकर रिजल्ट सामने आता है, जिस पर सबसे ऊपर JSY PSY पेमेंट स्टेटस लिखा हुआ आता है। इस लिंक को टच करके लिंक पेज को खोल लेते हैं। जैसे ही लिंक पेज खुलेगा हमें JSY PSY पेमेंट स्टेटस का पेज दिखाई देता है। फिर सारी प्रोसेस वही कंप्यूटर की तरह, हम जहां सर्च बाई बोमैन समग्र आईडी या MPID लिखा होता है वहां पर टच करके कर्सर छोड़ते हैं और हितग्राही की समग्र आईडी या MPID लिखते हैं। लिखने के बाद सर्च बटन को दबाते हैं। सर्च बटन दबाने के बाद कुछ समय बाद सर्च होकर हितग्राही का समस्त डाटा या हितग्राही का पेमेंट स्टेटस हमें दिखाई देता है।
जिसमें हितग्राही का नाम, हितग्राही की एमपी आईडी, हितग्राही की समग्र आईडी, हितग्राही की डिलीवरी अपडेट है या नहीं, उसकी जानकारी समग्र वेरीफाई है या नहीं, यह सारी जानकारी प्रदर्शित होती है। यह जानकारी कोई भी एएनएम, कोई भी आशा सहयोगी या स्वयं हितग्राही देख सकता है। पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर या नीचे की ओर देखने पर हितग्राही श्रमिक है या नहीं, हितग्राही का भुगतान हुआ है या नहीं, खाता नंबर के अंतिम 4 अंक, भुगतान का दिनांक इत्यादि दिखाई देता है। आशा है आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो जरूर बनता है इसके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।